जिंदगी में कभी भी हार ना मानने वाले इंसान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आज एक ऐसे ही महान इंसान के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। इनको अक्सर आपने टीवी कमर्शियल्स में देखा होगा, अपने अपने घरों में भी देखा होगा, क्योंकि इनके बनाए हुए मसाले आज पूरा हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है। इनके एग्जाम्पल्स हर बिजनेस स्कूल, हर सेमिनार में दिए जाते हैं। इन पर हमें गर्व है और ये हमारे देश की शान है। 5वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने के लिए इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आज इनके बनाए हुए मसाले देश और विदेश में इस्तेमाल होते हैं। 500 रुपए से लेकर 5000 करोड़ से ज्यादा का सफर तय किया इन्होंने। किस तरह से घोड़ा टांगा चलाकर महीने के सिर्फ 500 रुपए कमाने वाला आदमी देखते ही देखते इंडिया का हाईएस्ट पेड सीईओ बन गया। सारी उम्र इन्होंने दिल और जान लगाकर मेहनत की और रिटायरमेंट के बारे में शायद कभी सोचा भी नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ MDH मसाले यानी कि माशन दी हट्टी के चेयरमैन लेट महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की। धर्मपाल गुलाटी जी को आपने अक्सर टर्बन लगाए, मूंछों के साथ चश्मा लगाए देखा होगा। ये MDH के चेयरमैन होने के साथ साथ MDH के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इनको आपने अक्सर MDH के हर टीवी कमर्शियल में देखा होगा और मसालों के हर पैकेट पर इनकी फोटो भी है। और आज इनकी वजह से ही MDH इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुका है पैकेज्ड मसालों की मार्केट में। आज MDH 4 लाख से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से अपनी प्रोडक्ट्स बेचता है। ही इज बेस्ट नोन एज ए लीडर हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट थ्रू एवरी एज। ये अपनी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर उस वक्त से हैं जब लोगों को ब्रांड एम्बेसडर का मतलब भी नहीं पता होगा। इनफैक्ट किसी ने शायद ब्रांड एम्बेसडर वर्ड सुना भी नहीं होगा। आज MDH 62 तरह के अलग अलग मसाले भी बनाता है और इनको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में जैसे UK, US, कनाडा और यूरोप में भी बेचता है। इनका ब्रांडिंग कैंपेन इतना ज़बरदस्त रहा कि लोग MDH की जगह महाशय जी की फोटो देखकर ही मसाला खरीद लिया करते थे। मैं खुद बचपन से MDH के टीवी कमर्शियल्स पर और मसालों के पैकेट पर महाशय जी की फोटो देखता आ रहा हूँ। गुलाटी जी के जीवन का सफर इतना भी आसान नहीं रहा जितना शायद आपको लग रहा होगा। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इनमें वो हौसला था, वो हिम्मत थी, तभी इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। सिर्फ 5वीं पास थे ये, कोई ग्रेजुएशन नहीं और कोई MBA नहीं, ना ही कोई सर्टिफिकेशन और ना ही कोई ट्रेनिंग। और इन्होंने वो कर दिखाया जो इनके समय में नामुमकिन था। ये अपने आप में ही एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं थे। ऐसा जीवन रहा इनका। 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में इनका जन्म हुआ। यह इंडिया के पार्टीशन से पहले की बात है। सियालकोट के एक छोटे से शहर में इनके पिता महाशय चुन्नी लाल मसाले की एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे, जिसको देगी मिर्च वाले के नाम से भी जाना जाता था। 1933 में जब धर्मपाल गुलाटी जी सिर्फ 10 साल के थे तब इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि ये बिजनेस में अपनी किस्मत जो आजमाना चाहते थे। इन्होंने तरह तरह के बिजनेसेस किए, जैसे कि शीशे बेचना, साबुन बेचना, चावल बेचना, कपड़े बेचना, हार्डवेयर का काम किया, कारपेंट्री का काम भी किया। बहुत सी गलतियां भी की और उनसे बहुत सी सीख भी ली। और फिर कुछ समय बाद इन्होंने अपने पिताजी के मसालों के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। गुलाटी जी ने अपने पिता के मसालों के बिजनेस में कड़ी मेहनत की और फिर उस बिजनेस को लाहौर तक फैला दिया। लाहौर से नानका साहिब, नानका साहिब से शेखपुरा, शेखपुरा से लालपुर और फिर लालपुर से लेकर मुल्तान तक पूरे बिजनेस को फैला दिया। उस समय तक इनका बिजनेस इतना बड़ा हो चुका था कि ये सिर्फ एक दिन में 500 से लेकर 800 रुपए तक कमा लिया करते थे। आप सोच सकते हैं उस समय में 1 रुपए की भी बहुत कीमत हुआ करती थी और एक दिन में 500 रुपए कमाने का मतलब आज के हिसाब से लाख रुपए के बराबर होंगे। 1947 में जब इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, इंडिया का पार्टीशन हो गया और फिर इनको सियालकोट छोड़कर, जो कि आज पाकिस्तान में है, इंडिया में शरणार्थी बनकर आना पड़ा। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद किसी तरह ये इंडिया में आ पहुँचे। जब ये दिल्ली में पहुँचे तब इनकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये बचे थे और उस समय इनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। जेब में पैसे भी कम थे और इनकी उम्र भी कम थी, लेकिन आंखों में सपने बहुत बड़े थे और हौसले की कोई कमी नहीं थी। दिल्ली पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक ये अपनी बहन के यहाँ रुके और फिर इन्होंने 650 रुपये में एक घोड़ा टांगा खरीद लिया। ये रेलवे स्टेशन से लेकर कुतुब रोड और करोल बाग तक एक सवारी लेकर जाने के सिर्फ 2 पैसे लिया करते थे। अभी सोचिएगा, एक दिन के
500 रुपए से लेकर 800 रुपए कमाने वाला आदमी आज एक सवारी के सिर्फ 2 पैसे कमा रहा है। लेकिन अभी भी उस इंसान की ना ही हिम्मत में कोई कमी है और ना ही हौसलों में किसी तरह की कमी है। और यही होती है एक महान इंसान की पहचान, एक असली लीडर की पहचान। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ये घंटों तक सवारी के आने का इंतजार किया करते थे और चिल्लाया करते थे, 2 आना सवारी, 2 आना सवारी, 2 आना सवारी। लेकिन जल्द ही इनको इस बात का एहसास हो गया कि ये सब करके इनको कुछ बड़ा हासिल नहीं होने वाला है। ये सन 1948 की बात है, जब इनके पास थोड़े बहुत जो बचे हुए पैसे थे, उन पैसों से इन्होंने करोल बाग में एक छोटी सी लकड़ी की दुकान खरीदी अपने मसालों के बिजनेस को फिर से शुरू करने के लिए। और फिर वहां पर इन्होंने वो पहली सियालकोट वाली महाशया दी हट्टी दुकान की शुरुआत करी, जिसके लिए इन्होंने एक फेमस हिंदी के न्यूज़पेपर प्रताप में एक एडवर्टीजमेंट भी दिया, जिससे ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। उस वक्त भी इनको एडवर्टीजमेंट की वैल्यू पता थी, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, कस्टमर को अपनी दुकान पे कैसे बुलाना है, इस बारे में इनको बखूबी पता था। 1953 में इन्होंने दिल्ली के चांदनी चौक में एक और मसालों की दुकान खोली और फिर 1959 में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई और उसके बाद 1965 में इन्होंने अपनी कंपनी को ऑफिशियली रजिस्टर भी करा लिया। और ये होती है एक समझदार इंसान की पहचान। उस वक्त भी इनको पता था कि अगर इस कंपनी को बहुत बड़ी कंपनी बनाना है तो उसके लिए इसकी मार्केटिंग करना भी ज़रूरी है, इसके चेन ऑफ स्टोर्स भी होने ज़रूरी हैं और अपनी कंपनी को लीगली और ऑफिशियली रजिस्टर कराना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कुछ सालों पहले लोग अपने अपने घरों में ही मसाले पीस कर रख लिया करते थे। हफ्ता 10 दिन पहले ही लोग मसाला पीस लिया करते थे, बल्कि शाम को क्या बनाना है कुछ लोग तो उस हिसाब से भी दिन में मसाला कूट कर रख लिया करते थे। 2018 की अपनी एनुअल रिपोर्ट में MDH का कहना है कि इस प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगाए, मशीनरी का सेटअप किया, जिससे कि वो अपने कस्टमर्स को टाइमली और क्वालिटी मसाले दे सकें और लोगों को अपने अपने घरों में मसाला पीसने से राहत दिला सके। धर्मपाल गुलाटी जी की मेहनत और लगन के कारण ही आज MDH इतना बड़ा ब्रांड बन पाया है। लोगों को शायद ही MDH ब्रांड की सक्सेस के पीछे महाशय जी के हार्डवर्क और उनके एफर्ट्स के बारे में पता होगा। इन्होंने तो बस ट्रेडिशनली इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, जो इन्होंने अपना काम करते करते सीखे थे और अपने पिताजी से सीखे थे, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को इन्होंने अपने बिजनेस में अप्लाई भी किया और इसी वजह से आज वर्ल्ड वाइड इनका इतना बड़ा सेटिस्फाइड कस्टमर बेस भी है। MDH की आज 18 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से सबसे पहली, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, दिल्ली के कीर्ति नगर में खुली, जो एरिया आज फर्नीचर मार्केट के नाम से फेमस है। सालों पहले किसने सोचा होगा कि मसालों की भी कोई ब्रांड हो सकती है। लोगों ने जो सोचा भी नहीं था, महाशय जी ने वो कर दिखाया। इंडिया के ये पहले आदमी बने जिन्होंने ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस को समझा और आज भी ब्रांडिंग की ये सालों पुरानी टेक्निक्स बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनाई भी जाती हैं। लोग सामान तो खरीदते हैं, कमोडिटी तो खरीदते हैं, लेकिन वो एक ब्रांड पर रिलाई करते हैं और एक ऐसे ब्रांड को बनाना, वो भी इंडिया में, और वो भी एक ऐसे इंसान के द्वारा जिसके पास ना तो कोई मैनेजमेंट की डिग्री है और ना ही कोई कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। ये एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन महाशय जी ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और आज MDH ब्रांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है। आज पूरी दुनिया में सब जानते हैं MDH मसाले की वैल्यू क्या है। स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद भी महाशय जी ने 20 स्कूल्स बनाए और एक ऐसा 200 बेड्स का हॉस्पिटल जहां पर जरूरतमंद लोगों का फ्री में इलाज भी हो सके। और पिछले साल ही भारत सरकार ने इन्हें 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। और ये कहना गलत नहीं होगा दैट ही वॉज अ ब्रांड इन हिमसेल्फ। इन फैक्ट ही वॉज अ मैन अहेड ऑफ हिज टाइम। एक बार किसी ने पूछा, ये इंडिया के हाईएस्ट पेड CEO हैं, इतनी सैलरी का ये करते क्या होंगे? तब पता चला कि अपनी सैलरी का 90% अमाउंट ये दान कर देते हैं। ये तो मानसिकता थी इनकी। अपनी बिजनेस के साथ साथ ये समाज के बारे में भी बहुत सोचा करते थे। आज इनका इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर इनका बेटा और इनकी 6 बेटियां मिलकर संभालती हैं। धर्मपाल गुलाटी जी के जीवन से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। दुख और परेशानियां हम सबके जीवन में आती जाती रहती हैं और आती जाती रहेंगी, लेकिन इन सब से उभर कर आगे आना और जीवन में कुछ बड़ा कर दिखाना, यही एक महान इंसान की पहचान है। आज सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया धर्मपाल गुलाटी जी को सैल्यूट करती है।